हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सीजीपीएससी, सीजी वाहन, परिवहन आरक्षक और मंडी उपनिरीक्षक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और कूट आधारित प्रश्न भी हैं। तो देरी न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो कौन से नदी हैं जिनके संगम स्थल पर माता दंतेश्वरी जी का मंदिर है? तो आपके शंखनी डंखनी जो नदी है, इन नदियों के संगम स्थल पर किनका मंदिर है? तो माता दंतेश्वरी जी का मंदिर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध माता दंतेश्वरी का मंदिर डंकनी और शंखनी नदियों के संगम स्थल पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छेरकी महल कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया या कवर्धा? आपका छेरकी महल कहाँ है? तो ये आपके कवर्धा में जिले में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। छेरकी महल छत्तीसगढ़ के कहाँ? कबीरधाम, कवर्धा जिले के चौरा गांव में स्थित है। यह ऐतिहासिक शिव मंदिर प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और मड़वा महल से आधा किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह ईंटों से बना 14वीं शताब्दी का एक संरक्षित स्मारक है। ठीक है, छेरकी महल नोट कर लीजिएगा। सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं। चलिए, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो गंधेश्वर मंदिर है ये महानदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए, गंधेश्वर मंदिर जिसको महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में, याद रखिएगा, गंधेश्वर जो मंदिर है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर सिरपुर में महानदी के तट पर स्थित है। चलिए, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि आरंग को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आरंग को छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर कहा जाता है और ये कहाँ? रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए, कूट आधारित प्रश्न। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखते हैं पहला। ये पहला है, ठीक, ये दूसरा और ये तीसरा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में ढांचागत सुविधा दी जा रही है। आपका ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में ढांचागत सुविधा दी जा रही है। नेक्स्ट दूसरा, छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग पूर्णतः निजी उद्योग के नियंत्रण में है क्या? तीसरा, इको पर्यटन तथा साहसिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है। तो आपका पहला वाला तो करेक्ट है। और दूसरा है, राज्य में पर्यटन उद्योग पूर्णतः निजी उद्योग के नियंत्रण में है क्या? बताइए। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो ये है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्योंकि पर्यटन उद्योग पूर्णतः निजी उद्योग के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, नहीं है। राज्य पर्यटन बोर्ड इसका संचालन एवं विकास करता है। ठीक है। तीसरा है, इको पर्यटन तथा साहसिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका 1 और 3 कहाँ पे दिख रहा है? 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका 1 और 3 जो कथन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? गिरौदपुरी, चंद्रखुरी, चिरमिरी या कवर्धा? बताइए क्या होगा? गिरौदपुरी होगा। ठीक है, गिरौदपुरी होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल क्या है? गिरौदपुरी धाम, जो कि बलौदाबाजार जिला में है। यह सतनाम पंथ के संस्थापक संत गुरु घासीदास जी की जन्मभूमि और तपोभूमि है। सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं। कूट आधारित प्रश्न अगर पूछे तो आपसे बन जाएंगे। चलिए, सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना हुआ है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल और इधर जिला दिया हुआ है। तो मेन पार्ट आपका कहाँ है जी? मेन पार्ट कहाँ है आपका? मेन पार्ट है आपका सरगुजा में, ठीक। सिरपुर कहाँ है? सिरपुर कहाँ है? ये है आपके महासमुंद में। चित्रकूट का पता है बस्तर है, और सिंगनपुर रायगढ़। तो बताइए, 1 का 3, ये 3, ये 4, और ये 1, और ये 2। 1 का 3 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी में, 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा उत्सव आयोजित किए जाते हैं? आपका पहला ऑप्शन है भोरमदेव, दूसरा है नागपुरा उत्सव, तीसरा है सिरपुर उत्सव, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? कौन कौन से उत्सव बताइए जल्दी। तो आपके भोरमदेव उत्सव और सिरपुर उत्सव, आपका ये नागपुरा उत्सव आयोजित नहीं किया जाता है, और चौथा भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 आपको कहाँ पे दिख रहा है? 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा भोरमदेव उत्सव तथा सिरपुर उत्सव आयोजित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण लिखा, वे कौन थे भाई? कौन थे? तो आपका हीरालाल काव्योपाध्याय जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हीरालाल काव्योपाध्याय जी को छत्तीसगढ़ी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण भी लिखा था। किन्होंने? हीरालाल काव्योपाध्याय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान उत्खनन के फलस्वरूप पर्यटन केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन कौन से स्थान हैं जो उत्खनन के पर्यटन केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं? कौन कौन से हैं भाई? बताइए। पचराही, नागपुर, महेशपुर और सिरपुर। बताइए, उत्खनन के फलस्वरूप पर्यटन केंद्रों के रूप में कौन कौन से स्थान? तो पचराही क्या है? ये आपका है कोरिया जिले में, ठीक है, कोरिया जिले में है। नोट करिएगा, प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले। कोरिया जो है यहाँ पे उत्खनन से जो है प्रकाश में आया स्थल है, ठीक है। और आपका महेशपुर, ये कहाँ है? ये आपका है सरगुजा जिले में, ठीक है। महानदी के तट पर स्थित है महेशपुर, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और ये आपका सिरपुर कहाँ है? महासमुंद जिले में, महानदी के तट पर। तो और आपका नागपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए कथन 3 आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 कहाँ पे है? 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो किस मंदिर को कहा जाता है? तो भोरमदेव को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए,
भोरमदेव मंदिर कवर्धा जिले में है। अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला एवं मूर्तिकला के लिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जिले में कुटुमसर गुफा जो है स्थित है? तो आपके जो बस्तर जिले में है यहीं पे कुटुमसर जो है गुफा स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कुटुमसर गुफा छत्तीसगढ़ के कहाँ? बस्तर जिले में स्थित है। यह प्रसिद्ध गुफा जगदलपुर के पास कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कांगेर नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफाएं इनमें से छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जोगीमारा की गुफाएं कौन से जिले में भाई? तो आपके सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ के कहाँ? सरगुजा जिले में। ये प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? जोगीमारा की गुफाएं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि डोंगरगढ़ में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्रीकांत गोविंद, आरतीधर, झाड़ूराम देवांगन, आशा अरोड़ा या विनोद कुमार शुक्ल जी? सुंदरलाल शर्मा प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बताइए कौन थे? तो आपके विनोद कुमार शुक्ल जी थे जो सुंदरलाल शर्मा प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पंडित सुंदरलाल सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति विनोद कुमार शुक्ल जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवापल्ली गुफा स्थित है कहाँ पे है जी? आवापल्ली गुफा कोरिया, बीजापुर, नारायणपुर या बस्तर? आवापल्ली की गुफा आपके बीजापुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चक्रधर सिंह का योगदान किस क्षेत्र में है? कथक, गजल, ठुमरी? बताइए, राजा चक्रधर सिंह का योगदान कौन से क्षेत्र में है? तो आपके कथक में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे। उन्हें कथक नृत्य एवं शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य समीक्षक राजा चक्रधर सिंह इस राज्य के निम्नलिखित में से किस पूर्व रियासत में से थे? बताइए, कौन से पूर्व रियासत में से थे? तो अभी हम पढ़े हैं ना, रायगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, ऋषभ तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है भाई? कोरिया, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर या दुर्ग? ऋषभ तीर्थ स्थल कौन से जिले में है? तो आपके जांजगीर चांपा जिले में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ऋषभ तीर्थ स्थल जिसे दमऊ दरहा के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित है। यह शक्ति से लगभग 20 किलोमीटर की दूर शक्ति कोरबा मार्ग पर स्थित है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से जुड़ा एक प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बिलाई माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपके धमतरी जिले में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, राजवर मिट्टी की जली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस आंचल से संबंधित है? बताइए, कवर्धा, गरियाबंद, रायगढ़ या सरगुजा? राजवर मिट्टी की जली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस आंचल से संबंधित है भाई?
तो आपके सरगुजा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सरगुजा अंचल की राजभर मिट्टी कला जली एवं दीवार अंकन कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख कहाँ स्थित है? रायपुर, कुरूद, दंतेवाड़ा या धमतरी? छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ? आपके दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ी भाषा या उसके प्रारंभिक रूप का सबसे पुराना शिलालेख दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में स्थित है। इस 23 पंक्तियों के शिलालेख को छत्तीसगढ़ी का पहला अभिलिखित नमूना माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर किड्स के रूप में विख्यात चेदरू किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके नारायणपुर से, ठीक है, चेदरू मंडावी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर जिले से। देखते हैं, चेदरू मंडावी नारायणपुर जिले के निवासी थे। वे टाइगर किड्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके लाफागढ़ किला के नाम से। किसको? चैतुरगढ़ किले को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित प्रसिद्ध चैतुरगढ़ किले को लाफागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। या कहाँ? कोरबा जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, कोसा शिल्प, ठेका शिल्प या काष्ठ शिल्प? या इनमें से कोई नहीं। जोगीमारा की गुफा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। रुकिए, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। जोगीमारा गुफाएं मुख्य रूप से अपनी प्राचीन भित्ति चित्रों और प्रेम संवाद से संबंधित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है जोगीमारा की जो गुफा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? तो सुंदरलाल शर्मा जी के पिताजी का नाम था जियालाल तिवारी, ठीक है, जियालाल तिवारी था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम पंडित जियालाल प्रसाद त्रिपाठी या जियालाल तिवारी था। वे संपन्न मालगुजार और कांकेर राज्य में एक सम्मानित व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा भाचा का मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर, ताला, आरंग या रतनपुर? मामा भाचा का मंदिर कहाँ है? आपके बारसूर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बारसूर जो मंदिर है वो बस्तर जिले में मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थित मामा भाचा मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है और यह इंद्रावती नदी के तट क्षेत्र से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? तो ये आपके भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में होना माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भोरमदेव मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी में होना माना जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम कवर्धा जिले के चौरा गांव में स्थित है। नोट कर लीजिएगा।